राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हम क्लास 12 के अंतर्गत चैप्टर 6 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर 6 में हमारा जो चैप्टर नेम है वो पाइथन है। पाइथन में डिफरेंट पार्ट्स हमने पहले भी पढ़ाया है और डिफरेंट पार्ट्स अभी आपको और भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो उसी सीरीज को आगे चलते हुए हम आज पार्ट 5 के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलते हैं पार्ट 5 की ओर और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रथम स्लाइड से। आज जो हमारा टॉपिक है पाइथन में वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर्स है क्या? पहला चीज लास्ट में ऑपरेटर्स लगा हुआ है, तो ऑपरेटर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं पार्ट 3 से ही। पार्ट 3 और 4 में भी आपने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। कहेंगे कि किस ऑपरेटर के बारे में, तो आपने कैलकुलेशन से रिलेटेड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी पढ़ा, कैलकुलेशन से रिलेटेड आपने रिलेशनल ऑपरेटर भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे किस चीज़ का? असाइनमेंट के बारे में। मतलब इसको हम बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स है क्या? तो जितने भी कैलकुलेशन किए हैं उसको रिजल्ट में जब एक साथ लिखने का जो तरीका होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है। जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। मतलब हमेशा जो राइट साइड ऑपरेंड होता है उसका वैल्यू किस में असाइन किया जाता है? लेफ्ट साइड ऑपरेंड में। तो हमारा आज का जो पहला असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर है वो है इक्वल टू सिंबल से। इक्वल टू सिंबल आप जानते हैं क्या चीज होता है? रिजल्ट के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। तो NUM1 एक हमने वेरिएबल लिया, वैल्यू इसकी हमने लिया कितना? दो वैल्यू असाइन हुआ num1 में, num2 में वैल्यू असाइन हुआ फिर से num1 का। अब देखिए num1 तो 2 था और वही 2 जो num1 के फॉर्म में है फिर से हम दे रहे हैं किसमें? num2 को। मतलब फिर से num2 की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 2। तो जब हम कमांड वहां पे प्रिंट करेंगे NUM2 को तो रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा? 2। तो ये रहा नंबर से रिलेटेड। फिर यहाँ पे हमने लिया स्ट्रिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी चीजें दोनों के साथ होती है। एक हमारा नंबर के भी साथ होती है और दूसरा स्ट्रिंग के भी साथ होती है। तो स्ट्रिंग में हमने एक वेरिएबल के रूप में कंट्री लिया। कंट्री इक्वल टू क्या हमने लिया? इंडिया सिंगल कोटेड में। स्ट्रिंग को दोनों तरह से लिख सकते हैं, सिंगल कोटेड या फिर डबल कोटेड के साथ। तो जब हमने इंडिया लिया और फिर प्रिंट कर रहे क्या चीज? कंट्री को ही। तो चूंकि वैल्यू असाइन हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर्स इक्वल टू के द्वारा किसमें? कंट्री में। तो कंट्री में किसकी वैल्यू गई? इंडिया की। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितना होगा? सेम होगा। क्या चीज? इंडिया। किसमें? सिंगल कोटेड में, क्योंकि स्ट्रिंग जब भी प्रिंट करता है पाइथन तो सिंगल कोटेड के रूप में। तो ये रहा हमारा इक्वल टू का सिंबल। इस स्लाइड में दूसरा हमारा है प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू करने का मतलब ये भी हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर से। अब ये आप देख रहे, देखिए नेचर से ही लग रहा है कि प्लस का भी काम और रिजल्ट इक्वल टू का भी काम। मतलब जब दो नेचर का चीज जो है एक ही एक्सप्रेशन पे जब डिफाइन हो जाता है तो वो भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स प्लस इक्वल टू का होता है। लिखने का इसको दो तरीका है। इसको अगर थोड़ा लंबा करेंगे तो x को x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, और जब इसको छोटा असाइनमेंट ऑपरेटर्स प्लस इक्वल टू के रूप में लिखेंगे तो x प्लस इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं। इसमें हमने मेंशन किया है इट एड्स द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। मतलब जो आपका राइट साइड का जो वैल्यू होता है किसमें असाइन किया? जो लेफ्ट साइड आपने वेरिएबल के रूप में असाइन जो वैल्यू कर रहे हो उस रूप में, और रिजल्ट कब कहाँ पे दिया? तो लेफ्ट साइड ऑपरेंड जो आप लगा रहे हैं, जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स लगा रहे हैं उसके रूप में रिजल्ट दिया। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया, एक वेरिएबल लिया num1 और दूसरा वेरिएबल num2। तो num1 हमारा कितना है? 10। num2 हमारा कितना है? 2। अब सिंपली अगर हम प्लस की बात करते हैं तो 10 2 कितना हुआ? 12 हुआ। लेकिन यहाँ पे जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू लगाएंगे तो num1 प्लस इक्वल टू num2, मतलब num2 का जो वैल्यू 2 है वो किस में आ गया? num1 में। अब num1 कितना होगा? तो 2 होगा। तो यहाँ हमने लिया असाइनमेंट ऑपरेटर का माइनस इक्वल टू। माइनस इक्वल टू करने का मतलब जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में भी देखा होगा कि हमने एडिशन का वर्क किया था। एडिशन किसके रेस्पेक्ट में? तो रिजल्ट भी और एक ऑपरेंड एडिशन भी। मतलब जब दो काम एक साथ होता है तो यहाँ पे आइदर एडिशन या फिर यहाँ सब्ट्रैक्शन के रूप में हम असाइनमेंट ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं।
it subtracts the value of the right side operand from the left side operand and assign the result to left side operand। कहने का मतलब ये कि एक साथ ये दोनों काम करता है, माइनस का भी और इक्वल टू का भी। इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, आइदर x माइनस इक्वल टू वाई या फिर x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। मतलब एक साथ दोनों ऑपरेंड को जोड़कर भी और अलग अलग करके भी, तो दोनों का नेचर सेम है। एग्जाम्पल हमने लिया NUM1 इक्वल टू 10, एक वैल्यू असाइन किया, क्या चीज 10, किसमें, तो num1 वेरिएबल में। एक फिर से हमने वैल्यू लिया जो 2 है और इसको हमने असाइन किया किसमें, तो वेरिएबल num2 में। अब num1 माइनस इक्वल टू num2 लिख रहे हैं, मतलब num1 की वैल्यू कितनी होगी, तो जो num1 में से num2 घटेगा उसका रिजल्ट के रूप में। मतलब एक ही लाइन में, एक ही एक्सप्रेशन में हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और रिजल्ट के रूप में भी डिफाइन किया। तो जब num1 जब हम प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट कितने होगा आपके पास, तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, तो आपके पास रिजल्ट आया कितना, 8। तो ये रहा असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा माइनस इक्वल। और इस स्लाइड में हमने लिया मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, मतलब पहला एडिशन था, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा यहाँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। बट ये आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है, ये क्या है आपका असाइनमेंट का काम अभी हो रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ क्योंकि दोनों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक साथ हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इट मल्टीप्लाइज द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड विद द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड ऑपरेंड एंड असाइंस द रिजल्ट टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। मतलब सेम है जैसे माइनस और प्लस में आपने किया था, वैल्यू जो आपका राइट हैंड साइड में होगा उस वैल्यू को असाइन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो आप वेरिएबल लेंगे, और फिर रिजल्ट के रूप में सेम नेचर में लेफ्ट साइड में जो आपका वेरिएबल है उस रूप में वो डिफाइन हो जाएगा जो हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ऑपरेटर क्या यूज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू करके असाइनमेंट ऑपरेटर। एक एग्जाम्पल हम फिर से यहाँ ले रहे हैं, जैसे NUM1, मतलब एक हमने वेरिएबल असाइन किया, किसको, 2 को असाइन किया NUM1 में, फिर 3 को असाइन कर रहे हैं NUM2 में। अब क्या कर रहे हैं, अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करने जा रहे हैं। मतलब num1 इंटू जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इक्वल टू 3, मतलब जो हमारा नंबर 1 2 था उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज से, 3 से। तो मल्टीप्लाई भी किए और रिजल्ट भी उसी लाइन में हमने डिफाइन कर दिया, मतलब दोनों काम एक साथ। अब हम num1 को प्रिंट करते हैं, तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं जब हम प्रिंट करेंगे मतलब num1 जो 2 है वो गुना हो जाएगा किस चीज़ से, तो 3 से हम गुना कर रहे हैं यहाँ पे। तो 3 दूनी यहाँ पे ऑलरेडी आपका रिजल्ट के रूप में 6, मतलब 6 के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये रहा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर इनटू और इक्वल टू का। और इस स्लाइड में अब देखिए, वो तो नंबर फॉर्म में था, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं हमने लिया स्ट्रिंग फॉर्म। तो स्ट्रिंग फॉर्म में भी इनटू जो मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक असाइनमेंट ऑपरेटर के रूप में हम यूज कर सकते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया ए को असाइन हमने किया किसका वैल्यू, तो स्ट्रिंग के रूप में इंडिया सिंगल कोटेड में। और अब देखिए यहाँ पे अब दोनों काम एक साथ होगा, मल्टीप्लिकेशन का भी और रिजल्ट का भी, लेकिन किस वे में यहाँ पे है आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा। एक जो है मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 3, कहने का मतलब जो वैल्यू ए में असाइन हुआ इंडिया उसको 3 बार गुना करना। अब कहेंगे वो इंडिया तो स्ट्रिंग है, एक अल्फ़ाबेट के रूप में है, तो फिर वो तो नंबर है नहीं कि आप गुना कर देंगे। तो नहीं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर में भी और रिलेशनल में भी आपको डिफाइन किया था कि कभी भी ऑपरेटर डिफाइन होता है तो दोनों पे हो सकता है, नंबर पे और स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग पे डिफाइन होता है तो लेंथ से रिलेटेड उसमें जो है बढ़ सकती है, घट सकती है या फिर रिपीट हो सकती है। आप यहाँ देख रहे हैं रिपीट हो रहा है। रिजल्ट अगर ए के रूप में हम अगर 3 को गुना करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इंडिया में आप देख रहे हैं INDIA जो लगा हुआ है इसका लेंथ कितना होगा 5, और इसी को गुना कर रहा है 3। तो याद रखेंगे, देखने के लिए तो रिपीट ये कर दिया कि 3 से गुना किए तो 3 बार इंडिया आपको देख रहे हैं, नीचे रिजल्ट के रूप में प्रेजेंट हो रहा है इंडिया इंडिया इंडिया, लेकिन एक ही वर्ड में, ये स्पेस के साथ नहीं लिखा हुआ। लेकिन आप कहेंगे पाइथन इसको कैसे इंटरप्रेट किया, तो पाइथन पहले इंडिया को एक लेंथ के रूप में काउंट किया। लेंथ मतलब आप देख रहे हैं इंडिया में टोटल लेंथ इसका काउंट करेंगे तो आपके पास 5 हो जा रहा है, तो 5 को 3 से गुना किया तो आपके पास 15 आया,
तो 15 एक बे में वो लिखते चला गया। इंडिया, फिर खत्म हो गया वर्ड, फिर से इंडिया को दोहराया, फिर से इंडिया को दोहराया। अगर यही 4 रहता तब आपके पास कितना होता, फिर 20 हो जाता, क्योंकि 5 को 4 से गुना होता। फिर तो 20 बार जो है इंडिया, चूंकि एक वर्ड है, फिर रिपीट करते जाता, जब तक उसको लेंथ 20 मिल नहीं जाता तब तक वो रिपीट करते जाता। तो ये है स्ट्रिंग का सेंस। इसमें भी असाइनमेंट ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, मतलब इनटू इक्वल टू के सिंबल के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। और इस स्लाइड में अब देखिए यहाँ पे डिवीजन का वर्क हुआ, सेम टू सेम जैसे मल्टीप्लिकेशन है यहाँ भी डिवीजन है। एक बार इसको रीड करते हैं, डिवाइड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ राइट साइड ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। फिर वही चीज है, राइट साइड के वैल्यू को पहले तो असाइन किया लेफ्ट साइड में, और फिर रिजल्ट जो आया उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर दिए। और रिजल्ट और ऑपरेट जो वहां पे हो रहा है डिवीजन के रूप में, दोनों काम एक साथ, इसलिए यहाँ पे डिवीजन इक्वल टू का सिंबल दिया गया है असाइनमेंट ऑपरेटर के रूप में। मतलब जब दोनों काम एक साथ हुआ, नोट के रूप में हमने फिर से यहाँ पे डिफाइन किया है कि मल्टीप्लिकेशन को आप 2 वे में डिफाइन कर सकते हैं असाइनमेंट के रूप में, या तो रिजल्ट को अलग कर दीजिए और या तो डिवीजन और इक्वल टू को एक साथ कर दीजिए, तो दोनों का आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे हम फिर से ले रहे हैं कि num1 में हमने वैल्यू असाइन किया कितना 6, num2 में हमने वैल्यू असाइन किया 3। आप देखिए ये जो 6 और 3 जो लिखा हुआ है, अब जब थर्ड लाइन आप देख रहे हैं कोडिंग का, उसमें दिया हुआ है कि num1 जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, तो जो num1 और उसको डिवाइड करेंगे किस चीज से, num2 से। तो num1 को num2 से आप डिवाइड करेंगे, मतलब 6 को वहां पे 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 2। तो num1 जब प्रिंट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट होगा 2। अब यहाँ पे एक चीज और आपको देखनी है कि हमने आपको अरिथमेटिकल ऑपरेटर में भी हमने बताया था कि डिवीजन जो है एक से ज्यादा फॉर्म में हो सकते हैं जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं। तो अब कहेंगे यहाँ पे 2.0 हमने क्यों लिखा, हमने 2 नहीं लिखा, क्योंकि सिंपली जब हम 6 को 3 से डिवाइड करते 2 रिजल्ट आया तो 2 लिख देते, लेकिन नहीं 2 पॉइंट यहाँ पे डेसिमल के बाद हमने 0 लिया। तो इसलिए लिया गया है क्योंकि ये डिवाइड का, ये सिंबल का नेचर ही होता है कि पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट रहे वो काउंट करके वो लिखेगा। जरूरी नहीं कि अब यहाँ पे पॉइंट के बाद तो उसको कुछ मिला नहीं, तो नहीं मिला तो वो 0 के साथ यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और यही अगर डिवीजन का दूसरा फॉर्म लगाते तो हो सकता है 2 वहाँ पे प्रिंट करता। आपको एक चीज और हमने बताया था, एक रिमाइंडर भी प्रिंट करता है, मतलब शेषफल अगर कुछ बच रहा है तो उसके लिए भी एक डिवीजन का तरीका अलग है, ऑपरेटर अलग है। एक आपका क्वेश्चन जो भागफल है उसके लिए भी अलग है। और ये जो है डिवीजन का सिंबल, ये एक्चुअल प्रिंट करता है। एक्चुअल करने का मतलब उसको जब तक डेसिमल के बाद जितना बार आप देंगे, जब तक वो पूरा भाग नहीं लग जाए तब तक जो है वो रिजल्ट को प्रिंट नहीं करता। और उसका भी लिमिटेशन है, जब आप इंटीजर लेंगे तो डेसिमल नहीं प्रिंट करेगा, और जब आप डेटा टाइप में फ्लोट लेंगे तो आप जानते हैं फ्लोट डेसिमल में भी प्रिंट करता है, डबल लेते हैं तो वो तो और बड़ा लेता है। तो डिपेंड करता है आप किस तरह का डेटा टाइप्स वहाँ पे डिफाइन करते हैं। इस स्लाइड में अब देखिए यहाँ पे किस चीज़ का काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ भी डिवीजन का ही नेचर आया। जैसे हमने बताया था कि एक डिवीजन का नेचर, एक एक्चुअल जो रिजल्ट है डेसिमल के रूप में वो प्रिंट किया। अब यहाँ जो डिवीजन का मेथड का जो तरीका है, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इस सिंबल को हम मॉडुलस बोलते हैं। मतलब मॉडुलस इक्वल टू हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इट परफॉर्म्स मॉडुलस ऑपरेशन यूजिंग 2 ऑपरेंड्स एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। लेफ्ट साइड में तो असाइन होता ही है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे मॉडुलस की क्रिया हो रही है। मतलब नेचर भाग का ही है, लेकिन जो आपको मॉडुलस के रूप में जो है रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब इसका भी 2 तरीका है, एक तो रिजल्ट को अलग कर देंगे, और नहीं तो ऑपरेटर जो है और रिजल्ट एक साथ लिखेंगे, इसलिए नोट में लिखा गया है। एक एग्जाम्पल हमने लिया, num1 में वैल्यू को असाइन किया 7, num2 में वैल्यू असाइन किया कितना 3। अब मॉडुलस चूंकि ये भी डिवीजन का फॉर्म है, अब num1 का जो रिजल्ट आएगा, कह रहा है कि भाग दे देना है num1 को किससे, num2 से। अब जरा आप सोचिए, 7 को 3 से हमें डिवाइड करना है मॉडुलस वे में, तो जब डिवाइड करेंगे, अब यहाँ देखने का ये है तरीका
कि जब इसको डिवाइड आप करेंगे तो आपके पास तो क्वोशेंट के रूप में कितना आया 2, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे 7 को तो पूरी से तो आपको वहाँ पे भागफल आने जा नहीं रहा है, मतलब रिमाइंडर भी बच रहा है शेष के रूप में भी और क्वोशेंट भी भागफल के रूप में वहाँ पे बच रहा है। तो जब भी मॉडुलस प्रिंट करेगा वो आपका मॉडुलस प्रिंट किस वे में करेगा, रिमाइंडर। मतलब आपको एक ही टर्म समझना है कि यहाँ जो शेष आएगा वही मॉडुलस प्रिंट करेगा। तो 7 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट भागफल कुछ भी आए उससे बहस नहीं है। यहाँ पे क्या आपको देखना है कि शेषफल क्या बच रहा है। तो शेष कितना बचा है यहाँ पे 1, तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट जब नम 1 को कराएंगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट डिस्प्ले कितना करेगा 1। तो मॉडुलस कहने का मतलब रिमाइंडर, यही चीज़ आपको केवल याद रखना है। इस स्लाइड में अब देखिए आप, ये भी भाग का ही एक तरीका है। हमने बताया भाग का कितना, तो 3 वे में वो पॉसिबिलिटी है। पहला जो एक्चुअल वैल्यू है वो प्रिंट करेगा डेसिमल के रूप में, दूसरा रिमाइंडर जो मॉडुलस के रूप में था। अब यहाँ पे देख रहे हैं डबल स्लैश दिया हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। फ्लोर डिवीजन एक्चुअली है क्या, तो इसको हम इसमें डिफाइन किए हैं। और चूंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे वर्क हो रहा है, मतलब रिजल्ट के साथ, तो रिजल्ट का सिंबल यहाँ पे इक्वल टू दिया है हमने। तो फ्लोर डिवीजन और इक्वल टू जब एक साथ रहे तब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क करता है। इट परफॉर्म्स फ्लोर डिवीजन यूजिंग 2 ऑपरेंड्स एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। ये भी लेफ्ट साइड में जो भी आपने वैल्यू लिया है उसको वेरिएबल के रूप में डिफाइन करके असाइन करेगा। एग्जाम्पल इसका भी आप जान रहे हैं, हमने एक नोट फिर से यहाँ पे दिया है। नोट इसलिए देना जरूरी है क्योंकि आप एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं और अलग अलग करके रिजल्ट को अलग प्रिंट कर दिए और जो वैल्यू असाइन किया ऑपरेटर के द्वारा उसको अलग कर दिया, तो दोनों का रिजल्ट आपको सेम आएगा। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया कितना, सेम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। पिछले वाला में क्या था कि रिमाइंडर आपका 1 आया था तो मॉडुलस हमने प्रिंट किया कितना 1। अब आप खुद सोचिए कि जो हमने वैल्यू असाइन किया था 7 और 3 नम 1 नम 2 के बारे में, अगर 7 को डिवाइड करें 3 से तो पता आपको चलेगा कि भागफल जो क्वोशेंट आ रहा है आपके पास कितना आ रहा है 2, और शेष आया था कितना 1। तो 1 मॉडुलस में चला गया और 2 जो क्वोशेंट आपका आया ये यहाँ पे प्रिंट करेगा नम 1। कहने का मतलब ये फ्लोर डिवीजन ओनली फॉर किसको देखेगा, क्वोशेंट को, जो आपका भागफल रहता है। तो ये रहा असाइनमेंट ऑपरेटर्स फ्लोर डिवीजन और इक्वल टू करके। इस स्लाइड में अब देखिए यहाँ पे डबल मल्टीप्लिकेशन के साथ यूज हो रहा है। डबल मल्टीप्लिकेशन फिर से आप याद रखेंगे, हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर में भी बताया था। सिंगल मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, गुना के रूप में मल्टीप्लाई करते हैं। डबल जब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज हो तो आपको समझना है ये एक्सपोनेंशियल वे में यूज हो रहा है। मतलब एक्सपोनेंट जो आप पावर पढ़ते हैं मैथमेटिकल टर्म में, हिंदी में इसको घात बोल सकते हैं। 2 का पावर अगर 2 है तो आप जानते हैं कितना होगा 4, 2 का पावर अगर 2 है तो 4। उसी तरह ये जो पावर यूटिलाइज हो रहा है हम पाइथन के रूप में, ऑपरेटर के रूप में, यहाँ असाइनमेंट के रूप में हम डबल मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। तो डबल मल्टीप्लिकेशन जब भी आए तो आपको एक्सपोनेंट समझना है। चूंकि यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर है तो रिजल्ट के साथ होगा तो इक्वल टू सिंबल लगा हुआ है। इट परफॉर्म्स एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल हमने ब्रैकेट में इसलिए डिफाइन कर दिया है, क्या चीज, तो पावर। कैलकुलेशन ऑन ऑपरेटर्स एंड असाइन वैल्यू टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। सेम चीज है, जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल का तो रिजल्ट के रूप में भी वैल्यू असाइन होगा। वैल्यू किधर असाइन होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होता है। यह भी लिखने का 2 तरीका है, पहला रिजल्ट के साथ और दूसरा अलग अलग लाइन में लिख सकते हैं। दोनों का नेचर सेम है, रिजल्ट आपको सेम आएगा। एग्जाम्पल हमने लिया, एक नंबर है हमारा 2 और एक नंबर है हमारा 3। अब यहाँ पे हमने लिखा num 1 इंटू जो मल्टीप्लिकेशन डबल में लिखा हुआ है इक्वल टू num 2। मतलब नंबर 1 जो है उसका एक्सपोनेंट जो है वो नंबर 2 को डालकर तब हमें रिजल्ट प्रिंट करना है। तो नंबर 1 हमारे पास कितना है 2 और पावर कितना लगाना है नंबर 2 को, तो नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है 3। तो 2 का पावर जब 3 करेंगे तो रिजल्ट आपके पास कितना आएगा 8। 2 के पावर 3, यहाँ पे हमने रिजल्ट लिखा कितना 8। तो ये रहा हमारा एक्सपोनेंशियल वे में मल्टीप्लिकेशन जब 2 सिंबल के यूज होगा तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, अब देखिए जितना भी अभी तक हमने डिफाइन किया आज का जो पार्ट था
उसमें आपने देखा था, हमने बताया असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो पहला हमारा था किस ऑपरेटर के बारे में, अरिथमेटिकल, दूसरा था रिलेशनल, और तीसरा आज हमने बताया क्या चीज, असाइनमेंट। अब हमारा चौथा है यहाँ पे क्या चीज, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल देखने से ही ये टर्म ऐसा है जो आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, 10th में भी आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है मिला होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर करने का मतलब एक गेट के रूप में, गेट करने का मतलब एंड गेट हो सकता है, और गेट हो सकता है, नॉट गेट हो सकता है, एक बुलियन टाइप अलजेब्रा इसको बोल सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय पाइथन, दीज ऑपरेटर्स एंड और नॉट। 3 ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल में, एंड और नॉट आर टू बी रिटन इन लोअर केस ओनली। कभी भी डिफाइन करेंगे लोअर केस लेटर, स्मॉल लेटर में डिफाइन करेंगे। The logical operator evaluates to either true or false based on the logical operands on either side. आप जानते हैं कि कभी भी लॉजिकल वे में अगर लॉजिकल ऑपरेटर यूज हो रहा है तो आइदर ट्रू रिजल्ट देगा या फॉल्स देगा। नंबर के रूप में आप जानते हैं 0 फॉल्स होता है, 1 आपका ट्रू होता है। तो एवरी वैल्यू इज लॉजिकली आइदर ट्रू और फॉल्स। कोई भी वैल्यू प्रिंट करेगा तो या तो ट्रू के रूप में होगा, नहीं तो फॉल्स के रूप में। हमने ये तीनों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, एंड और नॉट स्मॉल के रूप में यूज करेंगे। ब्रैकेट में हमने इसलिए आपको समझने के लिए लिखा है, लॉजिकल एंड इसको बोल सकते हैं पहले वाले को लॉजिकल और बोल सकते हैं, और नॉट को लॉजिकल नॉट बोल सकते हैं। अब ये तीनों अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन किया गया है, जो आप नेक्स्ट पार्ट में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।